विश्व महिला दिवस पर मथुरा की जानी मानी महिला हस्तियों ने लोगों को जागरूक किया। विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला थाना परिसर में एक समाज सेवी संस्था द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने के उपलक्ष्य में महिला थाने में कार्यरत महिला पुरुष कर्मियों को पुरस्कृत किया गया। खजानी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा विश्व महिला दिवस पर मथुरा जिले में अपने अपने क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाली 15 महिलाओं को खजानी वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष शिप्रा राठी द्वारा सम्मानित किया गया और उनके द्वारा बताया गया कि महिला दिवस रोज ही होता है, क्योंकि हमारे घर में हमारी माँ, बहन, बेटी या पत्नी हो जिस तरह से कार्य करती है उसको देखते हुए महिला दिवस रोज मनाना चाहिए। उनके द्वारा बताया गया कि विश्व महिला दिवस पर खजानी वेलफेयर द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। वहीं मथुरा की जानी मानी नेत्र चिकित्सक चारू जैन ने सभी को विश्व महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। गत दिनों पूर्व एक सभासद पर नगर निवासी एक व्यक्ति ने उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। आज उस मामले पर पालिका सभासद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि राजनीति में उनके बढ़ते वजूद से डरकर कुछ लोगों ने उन पर यह आरोप लगाए थे कि जो पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठे हैं। इस आरोप का सच जनता के सामने आ गया है। जिन लोगों ने मेरे ऊपर यह आरोप लगाए थे पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुके हैं और पुलिस ने निष्पक्ष जांच कर पूरे मामले का सच जनता के सामने लाने का काम किया है। देवबंद से हमारे संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। ये आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है। सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। ये कुछ राजनीतिक लोग भयभीत होकर इस तरह के गंदे आरोप लड़कियों को सामने लाकर इस तरह आरोप लगाने का काम पहले करता है लोगों पर, अभी कुछ काम को अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, अब इसमें पुलिस की क्या भूमिका रही? पुलिस का बहुत सहयोग रहा। पुलिस ने निष्पक्ष होकर पूरी तरीके से जांच करी और फैसला मेरे हक में आया। एफआईआर लग चुकी है, फाइनल रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है। रही तो मैं पुलिस का धन्यवाद करना चाहता हूँ। थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत गोदाम के समीप उस समय हड़कंप मच गया जब अपाचे बाइक सवार बदमाशों ने आंख में मिर्ची पाउडर डालकर दिन दहाड़े कैशियर को लूट लिया। आपको बता दें, सेठ पीएन बोछार कॉलेज के पीछे गोदाम के समीप श्री कृष्णा गैस एजेंसी का सब डीलर पॉइंट है, जो कि कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का बताया जा रहा है, जिस पर अपाचे सवार 3 बदमाश आए और तमंचे के बल पर पैसे लूटने का प्रयास किया। जब कैशियर ने इसका विरोध किया तो बदमाशों द्वारा कैशियर की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर लगभग 1.5 लाख रुपए लेकर वो मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर एसपी सिटी सहित पुलिस के आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए और घटना का मुआयना किया। मथुरा से हमारे संवाददाता असगर अली की रिपोर्ट। मैं ऐसा था, मैं इंचार्ज हूँ यहाँ पे। मैं लड़कों से हिसाब ले रहा था, पैसे कलेक्ट कर रहा था। इसी तरफ से एक अपाची वाला पहले आगे खड़ा हुआ तो हमें पता चला था कोई वैसा ही खड़ा हुआ। हमें कोई पता नहीं, पीछे मुड़ के देख रहा था बार बार। तो इतने में हमने कहा कोई अपनी सवारी को देख रहा होगा जे। फिर अचानक से 2-3 लड़के उसके 1 मिनट बाद ही तीनों आगे अचानक से तमंचा तान दिया हमारे ऊपर। तो हमने पूछा क्या भाई क्या बात है, क्या बात है? पैसा ले, पैसे निकाल, गोली मार दूंगा। तमंचा लहराते हुए फिर हमने पैसे तो नहीं दिए उसे। तो फिर हमने क्या कही, इतने में लड़के के ऊपर मिर्च फेंक के मार दी। मैंने जब मेरे पास कुछ पैसे थे खुले पड़े थे, कुछ मेरे बैग में रखे थे। मेरा मिर्च साथ में ले गए थे। कितने लोग थे? 3 लोग, 3 इधर से आए थे, एक बाइक पे था। कितना पैसा ले गए आपसे? ये एक गैस एजेंसी का सब डीलर पॉइंट है, जहाँ से ये अपना गैस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर आके यहीं पे कलेक्ट होते हैं। आज अभी 1-1.5 घंटा पहले एक बदमाश पहले मोटरसाइकिल से आया, कुछ देर खड़ा रहा और पीछे 3 पैदल आए, जिन्होंने इनका कहना है कि इनके लोगों पे मिर्च का पाउडर छिड़क कर और करीब 1.5 लाख रुपए इनका लूट ले गए हैं। इस संबंध में इनसे तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और हम लोग सब लग के इसको जल्द से जल्द अनावरण करेंगे और गिरफ्तारी। भारतीय क्रिकेटर टीम के मशहूर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की पत्नी रेवा जडेजा भी आज वृंदावन कुंभ में नरोत्तम नगर पहुंची। रेवा जडेजा ने कुंभ पूर्व बैठक में पहुंचकर शाही स्नान सहित धार्मिक आयोजनों में भाग लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वृंदावन राधे कृष्ण की भूमि में आकर बहुत अच्छा लग रहा है
और आनंद की अनुभूति हो रही है। उन्होंने कहा कि इस भूमि में कण कण में राधे कृष्ण का वास है। यहाँ की भूमि में बहुत दिव्य अनुभूति हो रही है कि यहाँ के कण कण में राधा कृष्ण का वास है। वहीं दूसरी तरफ एनकाउंटर सोशलिस्ट के नाम से मशहूर IPS नवनीत सिकेरा की धर्मपत्नी पूजा ठाकुर सिकेरा ने बताया कि कुंभ में आना सौभाग्य की बात है। राधा कृष्ण की इस पावन भूमि पर हर कोई आना चाहता है। मुझे यहाँ आकर धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। वृंदावन से हमारे संवाददाता असगर अली की रिपोर्ट। कुंभ में आइए, कैसी अनुभूति हो रही है? वृंदावन में समय मुझे मेरे मेले में विराजित है, या कहिए कि मैं वृंदावन में विराजित हूँ। मैं नहीं जानती, मेरे सब कुछ यहीं इसी भूमि से शुरू होकर ठाकुर जी के चरणों से शुरू होकर यहीं समाप्त हुआ। मैं हर महीने आती हूँ, और लेकिन अब तो विशेष कुंभ में आके भैया ने और भैया ने जयगोपाल भैया ने मुझे मौका दिया यहाँ आने का। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मैं पंचदेव उपासना में हूँ। यहाँ शिव जी के भी दर्शन हैं, यहाँ ठाकुर जी के हैं। ठाकुर जी मेरे इष्ट हैं और किशोरी जी मेरी गुरु हैं। इस नाते ये जगह मेरे लिए तो संपूर्ण वैकुंठ से भी ऊँची जगह है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ द टीम। और जहाँ की ये जो व्यवस्था है, मैं पहली बार आई हूँ वृंदावन, और मुझे बहुत ही एक दिव्य अनुभूति होती है कि जहाँ यहाँ बाल कृष्ण और राधे जी का यहाँ सभी एक फील होती है कि एक दिव्य अनुभूति होती है कि यहाँ हर कण कण में कृष्ण है, हर कण कण में राधा है। तो बस वही अनुभूति और बहुत ही दिव्य अनुभूति है। बिकॉज आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स, बट बहुत ही दिव्य अनुभूति। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी गोपाल जी का, शास्त्री जी का और पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस कुंभ के पवित्र अवसर। जलालाबाद के 8वीं कक्षा के छात्र सैम खान ने स्केच से वरिष्ठ सपा नेता प्रमुख शेर सिंह राणा की तस्वीर बनाई। जनपद शामली के कस्बा जलालाबाद के 8वीं कक्षा के छात्र ने स्केच से वरिष्ठ सपा नेता प्रमुख शेर सिंह की तस्वीर बनाई है। छात्र नगर के दिव्य पब्लिक स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ता है। छात्र ने बताया कि मुझे बचपन से स्केच बनाने का शौक है और मैं इसी में अपना करियर बनाना चाहता हूं। और साथ ही साथ छात्र ने कहा कि मैं एक अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहता हूं। जैसे कि राजनीति में हमारे प्रमुख शेर सिंह राणा एक अच्छे लीडर हैं, मैं भी उन्हीं की तरह एक अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहता हूं। छात्र ने बताया कि मैंने पहले भी कई तस्वीरें बनाई हैं, जिसमें सलमान खान, एजाज खान, रोमन और बड़े बड़े सेलिब्रिटी की तस्वीरें बनाई हैं। वरिष्ठ सपा नेता ब्लॉक प्रमुख शेर सिंह राणा ने कहा कि बच्चा प्रतिभा का धनी है, किसी भी प्रतिभा को निखारने के लिए काफी समय चाहता है, इस बच्चे के पास है, भविष्य में यह अच्छा आर्टिस्ट बने, हमारा आशीर्वाद इस बच्चे। मथुरा श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन में कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक की दूसरी शाही स्नान को लेकर साधु संतों की पेशवाई पूरी गाजीबाजी के साथ धूमधाम से निकालकर यमुना तट पर पहुंचकर यमुना में डुबकी लगाकर शाही स्नान किया। पुलिस प्रशासन के कड़े इंतजाम, ढोल नगाड़ों के साथ निकल रही शोभा यात्रा हजारों की संख्या में साधु संत मौजूद रहे। हरिद्वार में कुंभ से पहले राधा कृष्ण की प्रेम लीला स्थली वृंदावन में आयोजित वृंदावन वैष्णव कुंभ बैठक का आज विजयी एकादशी पर दूसरा शाही स्नान सर्व संपन्न हुआ। इस मौके पर तमाम साधु संत और श्रद्धालु यमुना में आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। इससे पहले तय मार्ग पर संतों की शाही पेशवाई निकाली गई, जो श्री बांके बिहारी के द्वार तक जाएगी। घोड़ा, ऊंट, बग्घी के साथ निकाली यात्रा पेशवाई का आकर्षण बढ़ा रहे हैं। करतब दिखाते साधु संत पेशवाई की शान बढ़ा रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने खास तैयारियां की हैं। पेशवाई यमुना की पुलिस तट से शुरू हुई, यह नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई निकल रही है। पेशवाई में आगे आगे तीनों वैष्णव अग्नि अखाड़ों के श्री महंत, चतुर संप्रदाय महंत, उनके पीछे जगत गुरु महामंडलेश्वर महंत, अखाड़ाधारी, खालसा प्रमुख और श्रद्धालु भव्य पेशवाई की शोभा बढ़ा रहे हैं। दिव्य और भव्य हुआ है, ऐसा ऐतिहासिक कुंभ कभी हुआ नहीं। शासन की बहुत अच्छी व्यवस्था थी जी, सभी ने मिलकर के साधु ब्राह्मण ब्रजवासी बहुत अच्छे कुंभ हुआ और ऐतिहासिक भीड़ हुई जी। क्या संदेश देना चाहेंगे ब्रजवासियों के लिए? आपकी जो मांग थी यमुना जल को छोड़ा जाए, यमुना जल में गंगा जल छोड़ा गया और जल बहुत अच्छा था और पूरी व्यवस्था अच्छी थी। ब्रजवासी सभी ने मिलकर के साधु ब्रजवासी मिलकर कुंभ को बहुत अच्छे से
मूवमेंट दिया और अच्छे से संपन्न हुआ है। धन्यवाद। देना चाहेंगे किस तरह व्यवस्था रही? शाही के व्यवस्था के लिए कि यहाँ के जो वृंदावन की जो जनता है, यहाँ के जो व्यापार मंडल है, यहाँ के इस तरह से बहुत उत्साह के साथ इन्होंने सम्मान किया और व्यवस्था किया। अभी थोड़ा इसको कंट्रोल करने में थोड़ा आगे के लिए, अभी तो मावस के तहत तीसरा स्नान में तो बहुत भीड़ होगी जी, इस हिसाब से आगे को इसको बदले हुए दोबारा मीटिंग रख के हम आगे के लिए इसके सुधार के लिए जिलाधिकारी से कहेंगे। अभी तो वैसे वृंदावन का जो महाकुंभ जिस तरह से हमें इतने स्वागत सम्मान हमें चारों कुंभ में हमको यहाँ मिला है, हम इसके यहाँ से आभारी धन्यवाद देते हैं। यहाँ क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि यहाँ के जिला प्रशासन ने विशेष रूप से जिलाधिकारी, एसएसपी और जो हमारे एसपी कुंभ हैं, इनके द्वारा बहुत ही विस्तृत स्तर पर जो है इसकी तैयारियां की गई थी, जिसका परिणाम है कि आज ये जो यहाँ पे ये पर्व संपन्न हो रहा है वो बहुत ही हर्ष के वातावरण में, उल्लास के वातावरण में संपन्न हो रहा है। और जहाँ तक कि सुरक्षा की व्यवस्था है वो अचूक रही है, अभेद रही है और आगे जो हमारे पर्व आने वाले हैं उसमें भी इसी प्रकार की व्यवस्था किए जाने के पूरे हम लोग गंगोनगर में बिजली विभाग की ओर से चलाया गया जागरूकता अभियान। आपको बता दें कि बिजली के बिल बकाया को लेकर विभाग की ओर से कस्बे के अंदर एसडीओ सतीश की नेतृत्व में बाजार के बीचों बीच बिजली उपभोक्ताओं को जागरूक किया गया और एक मुश्त बिल जमा योजना के बारे में बताया गया। आपको बता दें, एसडीओ सतीश रावत ने बताया कि टाइम पर बिजली का बिल जमा करें और बिजली का सही उपयोग करें, कानूनी कार्रवाई से बचे। विद्युत विभाग के अधिकारीगण मौजूद रहे। एसडीओ सतीश रावत व जई बबलू कुमार, मुनीर जावेद, असलम रिजपाल मुर्तुजा आदि लोग मौजूद रहे। गंगो से हमारे संवाददाता वासिल खान अलीफ की रिपोर्ट। में और गांव में जहां भी बिजली के बकायेदार हैं उनके लिए छूट का आया हुआ है, जिसमें जनवरी तक के जो भी बिल हैं उन पे बकाया पूरी तरह माफ़ है। उस जितना भी बकाया है ब्याज का, ब्याज जो है ब्याज पे पूरी छूट है, 100% ब्याज माफ़ी है। ब्याज के अलावा जो बचेगा उसकी पहली किस्त 30% जमा करना है, 30% पे रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद जो बकाया बचता है तब तक 15 तारीख तक रजिस्ट्रेशन होगा और 31 मार्च तक फाइनल। 31 मार्च तक कभी दूसरी किस्त जो फाइनल की जमा करना है।